स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज कुछ बिग अपडेट्स रिगार्डिंग द कंपार्टमेंट एग्जाम है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया क्लास 12 का, उनके लिए भी अच्छी खबर है। और क्लास 10th वालों, बेटा कल 24 मई विल बी द लास्ट डे। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो चार्जेबल है, इट इज़ 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना चाहिए कि इफ़ यू हैव फीलिंग कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तभी इस प्रोसेस के थ्रू आप जाइए, अदरवाइज मत जाइए। ठीक है। वेरिफिकेशन के रिजल्ट मतलब आपकी कॉपी वेरीफाई लगभग हो चुकी है। 1 से 2 दिन में आपको वेरिफिकेशन के रिजल्ट मिल जाएंगे। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। उसके बाद 1 जून से विंडो खुल जाएगा सॉफ्ट कॉपीज ऑब्टेन करने का। तो वेरिफिकेशन से अगर मार्क्स नहीं बढ़े तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट कॉपी आएगी, उसमें आप चेक करके देख सकते हो। और अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देखो, क्या आपकी आरटी रिमूव हुई। अगर वेरिफिकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया होगा ना, ये वाला, तो यहाँ पर ना आपका एप्लीकेशन स्टेटस होता है। इस टैब को जब क्लिक करोगे आप, तो आपको दिख जाएगा कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। कुछ बच्चों का रिमूव होगा, कुछ बच्चों का नहीं होगा। कुछ बच्चों का आगे चल के जब आप दोबारा से सॉफ्ट कॉपी मंगवाओगे फिर बढ़ेगा, कुछ बच्चों का नहीं भी बढ़ेगा। तो वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ये अपडेट है आपकी। अब बहुत से बच्चे कंपार्टमेंट जिनकी आ गई है और उनको पता भी है कि कंपार्टमेंट रहेगा, मतलब वेरिफिकेशन से मार्क्स नहीं बढ़ने वाले, या इम्प्रूवमेंट करवाना है, जेई मेंस देना है, 75% नहीं आया, तो फॉर्म फिलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। मई आपका जो है वो ऑलमोस्ट एंडिंग मोड में है, लेकिन लास्ट वीक है, तो लेट अस होप कि लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून में कभी भी आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वेरिफिकेशन एक बार एंड हो जाएगा, फिर फॉर्म फिलिंग की विंडो स्टार्ट होगी। क्योंकि एक बार क्या होगा ना कि वेरिफिकेशन का रिजल्ट आ जाएगा, तो अपने आप कुछ बच्चे जो है जिनको जरूरत नहीं होगी फॉर्म फिलिंग करने की, तो वो बच्चे अपने आप बाहर होंगे। लेकिन हाँ, सॉफ्ट कॉपी या फिर रीवैल्यूएशन वाला जो है, उन बच्चों की जब मार्क्स बढ़ेंगे तो उनको कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई उतना भी वेट नहीं करेगी। और फॉर्म फिलिंग आपकी, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट थे, इस बार 2023 में एग्जाम दिया था, तो आपका स्कूल ही आपका फॉर्म फिलअप करेगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जनरेट करेगा। ठीक है। तो ध्यान देना कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट स्कूल वालों ने जनरेट किया है या नहीं। लेकिन जो प्राइवेट कैंडिडेट है, यानी कि जिसका थर्ड टाइम कंपार्टमेंट है, सो दिस इज वेरी गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, तो वो आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, राइट। डेट शीट भी अभी आई नहीं है बेटा, डेट शीट तो फॉर्म फिलअप के बाद ही आएगी, मिड ऑफ जून तक आ सकती है। और चूंकि देखो 10th वालों को 2 सब्जेक्ट देने हैं, 12th वालों का एक ही सब्जेक्ट है, तो 12th वालों का तो देखो 15 या 17 जुलाई को कभी एक दिन एग्जाम, आई थिंक लास्ट टाइम 17 जुलाई को हुआ था, तो 15 से 20-22 तक में सभी सारे बच्चों को एग्जाम हो जाएगा। 10th वालों के चूंकि 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो 10th वालों का 3-4 दिन का गैप हो, मतलब 3-4 दिन में एग्जाम होगा, गैप कहीं नहीं होगा, देयर विल बी नो गैप, गैप इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। सेंटर आपका इस बार नया होगा। तो डेट शीट के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है। आप इस एप्लीकेशन पे जाओगे अभी प्राइवेट वाली फॉर्म चेक करने, तो आपको ये दिखेगा साइट फर्स्ट एंड थर्ड दोनों के लिए। लेकिन अभी किसी भी टैब को क्लिक करोगे आप, तो अभी दिखाता है लास्ट डेट इज ओवर, यानी कि अभी प्रीवियस ईयर का दिखा रहा है, इस बार का अपडेट अभी हुआ नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर अपडेट्स। नाउ कुछ आपके डाउट्स हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन डाउट होता है ये बच्चों के बीच, कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा। हम तो ऑलरेडी पास हैं, तो अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेस्ट ऑफ 2 रहता है रिजल्ट। ठीक है। 2 में से जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा है, मान लो आपके मार्क्स घट ही गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास भी हो लेकिन घट गए तो भी जो आपका ज्यादा मार्क्स था ना, वही आपका फाइनल मार्क्स होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्क्स घट गया तो आपका घटा हुआ मार्क्स आपका फाइनल होगा, ऐसा नहीं होगा। आई वॉन्ट टू गिव इम्प्रूवमेंट एग्जाम इन 1 सब्जेक्ट पे। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारा अगर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में नाम आएगा तभी तुम इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। नहीं, क्यों आएगा बेटा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में नाम? ये तो आपका राइट है जो सीबीएसई ने आपको दिया हुआ है। आप अगर क्लास 12th की है तो एक सब्जेक्ट में तो आपका राइट है। ठीक है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। इवन इफ आपके 95 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, एंड इफ यू वांट टू गिव एन इम्प्रूवमेंट, आप दे सकते हैं, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर ये स्कूल कह रहा है तो बिल्कुल गलत कह रहा है। इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भी, अब बेटा सीबीएसई कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट दोनों का फॉर्म एक ही टाइम पे आएगा। सो लेट अस सी इस मंथ के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में फॉर्म फिलिंग होनी है। आप डेफिनेटली जिन बच्चों को लग रहा है कि मार्क्स बढ़ेंगे, जेई वगैरह देना है, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरिए। मार्क्स घटते हैं, बच्चों के घट भी जाते हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होता। आपका जो बढ़ा हुआ मार्क्स है बोर्ड का, तब वही पुराना मार्क्स आपका रह जाएगा।
नाउ दोज स्टूडेंट्स जिनकी कंपार्टमेंट आई है, ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, सो स्पेशली फॉर केमिस्ट्री क्लास 12th एंड क्लास 10 साइंस, बेटा स्पेशल बैचेज हैं जो 10th जून से स्टार्ट होने वाली हैं। रजिस्ट्रेशंस आर गोइंग ऑन। आप बैच ज्वाइन कीजिए, इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। फर्दर डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। फीस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 50%। इट इज नाउ ओनली ₹1000 फॉर द एंटायर कोर्स, जिसमें आपको जूम पे 1-to-1 आपको सारी डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। सबसे पहले आपको स्टडी प्लान देंगे। आप जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर सकते हो, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन होगा। लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, डाउट सेशन होगा, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, सो दैट आपका कोई डाउट ना रहे। So we are not studying just to get passing marks. It's not only 23. We are expecting 70 out of 70. But अगर आप अच्छा मेहनत करोगे तो आप, अगर मान लो होप मान लो 70 का नहीं रखो, 60 का ही रखो, तो एटलीस्ट 50 तो आएगा। तो इसीलिए आप बैच ज्वाइन करना हो तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 10th ऑफ जून से वी विल बी स्टार्टिंग द कोर्स टिल आपका एग्जाम जब तक होगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।